Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. आज का जो क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बिहार सरकार के, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है, डिमांडेड वीडियो है ये. स्टूडेंट्स काफ़ी समय से कह रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं बिहार सरकार के जो करंट में चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए. यहाँ से क्वेश्चंस पीटी में आते हैं, एज वेल एज आप ये जो स्कीम्स हैं इनका मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अपने आंसर्स जब आप लिखेंगे तो आपको बिहार गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज के बारे में पता होगा, तो आप अपने आंसर्स में भी उनका इस्तेमाल वहाँ पे मेंस में कर सकते हैं. पीटी में तो आता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा. चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेक्चर जो है, सबसे पहला जो स्कीम है दैट इज बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन. ओके, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ये स्कीम. बिहार कौशल विकास मिशन इसको नाम दिया गया है. हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है. स्टूडेंट्स की डिमांड थी दैट हिंदी इंग्लिश दोनों में जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है. आई होप दैट आगे आपको दिक्कत नहीं होगी. तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार. बिहार सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है कौशल विकास मिशन को, टू एम्पावर द यूथ. जो युवा हैं उनको एम्पावर करने के लिए. ठीक है, बिहार सरकार द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है ताकि युवाओं को बिहार राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपेक्षित कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जा सके. यह मिशन युवाओं को सशक्त करेगा और उन्हें आजीविका कमाने के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा. अब इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. कभी कभी पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स प्लान्स पॉलिसी से रिगार्डिंग. तो 4 ऑप्शंस में उसके फीचर्स दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी में क्या था, तो आपको बताना होता है. फिर जो गलत है जो नहीं है उसमें इंक्लूडेड तो उसको टिक करना होता है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले तो जो उसके बेनिफिशियरी होंगे वो सिटीजन ऑफ बिहार होंगे. बिहार के ही जो लोग हैं, बिहार के जो नागरिक हैं, उन्हीं को फायदा मिलेगा बिहार कौशल विकास मिशन के तहत. देखिए, इसमें बहुत सारे सेंटर्स बनाए जाएंगे. राइट, जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. जो भी 12th पास स्टूडेंट्स होंगे, 12th प्लस जो भी बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th रखा गया है इस स्कीम के अंडर, इस मिशन के अंडर. तो जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स होंगे उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी. स्किल ट्रेनिंग काफी सारी चीजों से रिलेटेड होगी. कम्युनिकेशन स्किल एनहेंसमेंट हो गया, लिटरेसी स्किल सिखाए जाएंगे, कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज कराए जाएंगे. तो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी को बिल्ड करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया जा रहा है. पूरा जो बिहार है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी यूथ को, जो युवा हैं उनको. और इसमें जो एरिया, जो एज का जो क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी की जो एज रखी गई है वो 15 से 28 साल रखी गई है. ठीक है, SC ST का जो एज का क्राइटेरिया है वो 15 से 33 इयर्स का है. OBC का जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 15 टू 31 इयर्स, 15 से 31 साल. और जो PWDs हैं, ठीक है, उनका जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 15 टू 33 इयर्स. तो ये एज क्राइटेरिया है. 12th पास जो जितने भी लोग हैं वो अगर इस एज क्राइटेरिया में पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो डिफरेंट सेंटर्स में जाके स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं. उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद वो अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पूरे बिहार में ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाने हैं स्किल ट्रेनिंग के लिए और वहां पे युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है. इट इज जस्ट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट स्कीम और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी चर्चा भी बिहार में हो रही है. जो भी इंपॉर्टेंट जो भी स्कीम्स हैं जो बहुत ज्यादा लाइक डिस्कशन जिन पे होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा. इसका जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं. दिस इज योर नेक्स्ट स्कीम, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना. ओके, तो ये जो स्कीम है
इसमें क्या है, द न्यू मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एम्स टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन थ्रू द कैश सब्सिडीज एंड द इंटरेस्ट फ्री लोन्स। देखिए, इससे पहले बिहार सरकार के द्वारा SC ST उद्यमी योजना चल रही थी। EBC जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास थी, उसके लिए भी उद्यमी योजना चल रही थी। एंटरप्रेन्योरशिप का जो योजना था वो चल रहा था। इस बार स्पेशली ये महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, द टोटल 10 लाख रुपीस का जो ग्रांट है वो दिया जा रहा है, टोटल 10 लाख रुपीस। उसमें से क्या होगा कि 5 लाख रुपए का तो कैश सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, और 5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा फीमेल्स को अपना बिजनेस जो है सेटअप करने के लिए। अपना जो भी व्यवसाय है वो स्टार्ट कर सकती हैं, स्टार्टअप लगा सकती हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी, ठीक है। तो 5 लाख का जो लोन मिलेगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा, वो उन्हें चुकाना तो होगा बट उस पर इंटरेस्ट उन्हें नहीं देना होगा, ब्याज नहीं देनी होगी, और 5 लाख का सब्सिडी मिलेगा। तो इन टोटल 10 लाख रुपीज का उनको लोन यहाँ पे दे रही है सरकार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है बिहार सरकार की, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई जा रही है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है बिहार सरकार की। बिहार चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटीज एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम एम्स टू प्रोवाइडिंग लोन ऑफ अप टू ₹5 लाख फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी क्लास है, ठीक है, अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए ऋण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है अप टू 5 लाख रुपीज अंडर द बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। तो इस स्कीम्स का नाम इंपॉर्टेंट है और उनके जो मेन फीचर्स हैं वो आपको देखने होंगे, राइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। अभी समय काफी कम है गाइज, आपको जो 67th BPSC एग्जाम है, PT जो है, तो उसको टारगेट कीजिए। समय अब कम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट होते ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो डू फोकस मोर ऑन PT राइट नाउ। मेंस पे अभी ज्यादा फोकस मत कीजिए, अभी PT पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि ये एंट्री आपको देगा मेंस लिखने के लिए। अगर आप यहाँ पे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। फिर पूरा 1 साल आपको बैठ के घर पे दोबारा से प्रिपेयर करना होगा एकदम स्टार्टिंग से। तो कोशिश कीजिए PT को क्लियर करने की। PT ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ईजी होता है। और यहाँ पे एक ही पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो कोशिश कीजिए क्लियर करने की। इस बार सीट भी बहुत ज़्यादा है, बट जो फॉर्म फिलिंग हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। एक सीट पर लगभग 800 स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। तो देखिए, सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कंपटीशन को देखने के लिए। तो ये मत डरिए मत कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, हमारा क्या होगा, कैसे हो पाएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए। जितना आप कोशिश कीजिए कि जितना गेन कर सकते हैं बचे हुए दिनों में उसे कीजिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2021, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो गर्ल्स के लिए चलाई जा रही है। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹2000 टू एवरी गर्ल चाइल्ड बिलोंगिंग टू द BPL कैटेगरी। जो भी गर्ल्स हैं BPL कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको ₹2000 का राज्य सरकार हेल्प प्रोवाइड करा रही है एक तरह से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है बिहार सरकार की, ठीक है। उसके अलावा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्कीम है, बिहार SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये चल तो बिहार में बहुत समय से रही है, बट अभी इसमें कुछ एडिशन हुआ है, ठीक है। अब ये सिर्फ SC ST के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही नहीं है। इसमें क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। अंडर दिस स्कॉलरशिप स्कीम ऑल द SC ST स्टूडेंट्स हु आर रेसिडेंट ऑफ द स्टेट and have passed the civil services examination PT conducted by the BPSC will get the encouragement of ₹50,000, ठीक है। इसमें ये है कि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है, बिहार के रेसिडेंट हैं और आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपने BPSC का PT क्लियर किया है, तो आपको सरकार 50,000 रुपए देगी। इसके लिए फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि सरकार लिस्ट चेक करेगी और आपके बारे में पता करेगी, आपको फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने PT क्लियर किया है तो आपको 50,000 रुपीज मिलेंगे। उसके अलावा UPSC का PT क्लियर करने पर 1 लाख रुपए सरकार देती है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है।
देखिए पहले ये SC ST के लिए ही चलती थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए भी। अब इसे जो जनरल कैटेगरी की विमेन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी इसको खोल दिया गया है इस स्कीम को। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है इस स्कीम का। तो हो सकता है कि इस स्कीम के बारे में पूछ लें। तो ध्यान रखिएगा, जो जनरल कैटेगरी की विमेन है, बिहार की ही, बाहर की जो लड़कियां हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं बिहार की ही हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, तो उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे BPSC का PT क्लियर करने पे, और UPSC का PT क्लियर करने पे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, कोशिश कीजिए जितनी भी लड़कियां हैं, इस बार ये जो लाइक स्कॉलरशिप दी जा रही है उसे हासिल करने की। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस एग्जाम जो है, PT जो है 67th वाला, उसे क्लियर कीजिए। फाइन। तो आई थिंक इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। या हाँ, उसके अलावा बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा स्कीम है बिहार सरकार का, और चर्चा में भी है। ओके, इसमें क्या है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैज लॉन्च द बिहार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द जॉबलेस यूथ। जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको हेल्प करने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा कि 1,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। हर महीने आपको 1,000 रुपए का लाइक जो अमाउंट है वो दिया जाएगा इफ यू आर अनएम्प्लॉयमेंट। आप अनएम्प्लॉयमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा है, वो सब एडिशनल है, बट मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। और आप नौकरी के तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बट आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो इसके लिए फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग के बाद ही ये पैसा मिलेगा। इसमें कुछ कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो सरकार आपसे मांगेगी, जैसे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स। ठीक है, उसके अलावा वोटर ID कार्ड आपका मांगना है, क्योंकि वो देखेगी कि आप बिहार के रेसिडेंट हो या नहीं, तो वोटर ID। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र। सरकार का ये भी कहना है दैट आपकी जो फैमिली है उसकी जो टोटल इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार के सभी जो सदस्य हैं, सभी जो आय के स्रोत हैं, उनकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, अंडर 3 लाख। ठीक है, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो आय का स्रोत है वो 3 लाख से कम होना चाहिए तभी, और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें लगाना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट, तो ये 3 4 चीजें इसमें मांगी जा रही हैं। और हाँ, 12th का आपका मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, वोटर ID, बैंक अकाउंट, और फिर इनकम सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन हो कि सभी परिवार के सदस्यों की आय 3 लाख से कम है। ओके, तो ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद 1,000 रुपीज पर मंथ का बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं। उसके बाद बिहार मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। अंडर दिस स्कीम ऑल द सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स टू 79 ईयर्स, 60 साल से 79 ईयर्स तक के जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, विल गेट ₹400। इनको 400 पर मंथ दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही जो वृद्धजन है उनको मिलेगा। ठीक है, कोई भी बाहर का भी वृद्धजन अगर बिहार में रह रहा है तो उसको भी मिलेगा। वाइल द सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80, अगर 80 से अबव एज है, अबव 80 ईयर्स है, तो 500 रुपए पर मंथ मिलेगा, मतलब 100 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये वृद्ध पेंशन योजना ये पहले से चल रही है, बट अभी भी स्टिल कंटिन्यूड है, अभी भी ये कंटिन्यू ही है। ठीक है, उसके अलावा बिहार बाल सहायता योजना, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, अभी स्टार्ट हुई है। दिस स्कीम इज फॉर द चिल्ड्रंस हु ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ये स्कीम उनके लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कोरोना में, तो उनको 500 रुपीज का मासिक वित्तीय सहायता देगी। मंथली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराएगी 500 की। जो ऑर्फन चाइल्ड है, जिनके माता पिता का मृत्यु हो गया था कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 से, ठीक है, जो कोरोना वायरस था उससे, तो उनको 500 पर मंथ सरकार जो है प्रोवाइड कराएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में।
उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्कीम है बिहार सरकार की। देखिए, महिलाओं के विमेन एम्पावरमेंट के लिए, यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार अभी बहुत फोकस कर रही है, काम कर रही है। इनफैक्ट रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें ये चीज सामने आई है कि जो सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया है। बिहार का भी सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। पर 1000 जो मेल हैं उसमें 1000+ जो है फीमेल है। आई थिंक 1009 है बिहार में, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ 1009 के आसपास जो है सेक्स रेशियो पहुंच गया है। तो दैट इज अ गुड न्यूज। तो बहुत अच्छा कर रहा है एजुकेशन के मामले में भी, ठीक है। लिटरेसी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारे फ्रंट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, then after this scheme aims to mainstream the female students of Bihar। जितनी भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं बिहार की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम ये स्कीम करेगी। दिस स्कीम इज प्रोवाइडिंग ₹25,000 टू ऑल द ग्रेजुएशन पास फीमेल स्टूडेंट्स। जो भी लड़कियां ग्रेजुएशन पास कर लेती हैं, ठीक है, बिहार में, तो उनको 25,000 रुपए का जो है ग्रांट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। उनको इनकरेजमेंट के लिए दिया जा रहा है, अगर वो प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि 12th के बाद, 10th के बाद जो लड़कियां हैं वो अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं अक्सर घर के कामों में पड़ जाने के कारण, या शादी के लिए, शादी उनकी कर दी जाती है कम एज में, स्पेशली यूपी बिहार में। तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, लड़कियों का जो एजुकेशन का रेट है, हायर एजुकेशन का जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए ये बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना सरकार लेकर आई है। तो इसमें जो भी गर्ल्स ग्रेजुएशन, ठीक है, करती हैं तो उनको 25,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे बिहार सरकार द्वारा। ओके, उसके बाद राज्य फसल सहायता योजना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ये पहले से चल रही है बट इसको फिर से कंटिन्यू किया गया है। अंडर द राज्य फसल सहायता योजना, द बिहार गवर्नमेंट हेल्प्स फार्मर्स टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस देयर क्रॉप्स गेट डैमेज ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, आर्थिक सहायता सरकार प्रोवाइड कराएगी। प्राकृतिक आपदाओं से अगर किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हुई है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द राज्य फसल सहायता योजना। स्कीम्स का नाम आपको पता होना चाहिए और उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर क्या है, साइलेंट फीचर्स जो है वो थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम रह गई होंगी तो वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रही हूँ गाइज, तो वहां पे लाइव क्लासेस मेरी होती हैं, स्पेशल एंड प्लस दोनों क्लासेस हैं। बीपीएससी कैटेगरी में ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी वहां पे मैं करा रही हूँ। और भी डिफरेंट एजुकेटर्स हैं, स्पेशल प्लस प्लस दोनों में मेरे कोर्सेज हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज ऑफ नाउ पढ़ा रही हूँ, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो मेरी क्लासेस हैं आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं कोर्स को कवर करा रही हूँ। क्लासेस एकदम फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, और फिर साइन अप करना है अपना फोन नंबर डाल के या अपना ईमेल आईडी डाल के, और उसके बाद अपना गोल सिलेक्ट करना है। बीपीएससी आपका गोल है तो बीपीएससी यहाँ पे आएगा ऑप्शन में, बीपीएससी को चूज कीजिए। और जितने भी टॉप एजुकेटर्स बीपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं आप उन सबकी वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। मैं भी वहां पे पढ़ा रही हूँ, तो रेखा सिंह, आप मेरा नाम जानते ही होंगे, ठीक है। और रेखा सिंह नाम से आप मुझे सर्च कीजिएगा, मेरे जो क्लासेस है, रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ कवर करा रही हूँ मैं। उसके अलावा बिहार स्पेशल को मैं यूट्यूब पे ही कवर कराऊंगी, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर। और उसके अलावा मैथ्स का भी सीरीज चलाया जा रहा है चैनल पे, आप सभी देखिएगा। देखिएगा, इस बहुत बेसिक मैथ आती है, 10 क्वेश्चन जो है मैथ्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन अभी टफ हो गया है, तो 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट तो इन 10 क्वेश्चन को सही करके 10 में से 10 नंबर ले आते हैं, बट जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हम तो 140 वाले में से कर लेंगे। बट 140 में से 140 आपका सही नहीं हो सकता ना, कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे ही होंगे, ये तो श्योर है। तो मैथ्स को मत छोड़िए, मैथ्स का कम से कम 60 क्वेश्चन तो बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत बेसिक मैथ आता है। सर अभी चैनल पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से मैथ्स सीख सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो आप उनका क्लासेस वहां पे अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोस को। ओके, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी पर ही
यूट्यूब पे तो सारी क्लासेस फ्री हैं, बट अनअकैडमी पे आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि जितना भी प्लस कोर्सेज होते हैं अनअकैडमी पे, किसी भी कैटेगरी में आप वो क्लासेस को अवेल कर सकते हो। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरह से 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। तो फीस आपको पेड करनी होती है, और फिर आपको जो भी टॉप एजुकेटर्स पर्टिकुलर कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आप देख सकते हैं। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी फीस होगी उसमें से 10% जो है घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, रेखाज10। ठीक है, तो ये कोड अगर आप डालेंगे रेफरल कोड में यहाँ पे और फिर प्रोसीड करेंगे तो आपको 10% लेस कर दिया जाएगा, डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गेटिंग द डिस्काउंट। ओके, क्लासेस को जाके जरूर देखिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्दर वीडियोस को देखना चाहते हैं बीपीएससी कैटेगरी में, क्योंकि केआर स्टडीज हब का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 64th बीपीएससी, 65th बीपीएससी, 66th का पीटी क्लियर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइनिंग भी कर लिया 64th बीपीएससी में, वो ट्रेनिंग सेंटर्स पहुंच चुके हैं। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए, 67th बीपीएससी पे पूरा फोकस कीजिए राइट नाउ ऑन पीटी। ओके, पीटी को क्लियर कीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उन पर फोकस करवाया जाएगा। ध्यान रखिए अपना, आपका जो भी सजेशन है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक कवर करने में आपको कठिनाई आ रही है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपने आपके सजेशंस का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।